दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम शब्द क्या इस देश में एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया है जिसके आगे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की कोई जरूरत कोई मायने नहीं रखती है। राजनीतिक तौर पर जैसे ही आप हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हर कोई भूल जाता है कि इस देश में 2 जून की रोटी मुहैया करा पाना भी मुश्किल हो चला है। जैसे ही हिंदू मुस्लिम शब्द आता है, वैसे ही आप बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते हैं। आपको स्वतंत्र मीडिया भी नहीं चाहिए, आपको जुडिशरी यानी कोर्ट भी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, हर वो चीज, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, जो भी जरूरत जिस देश की होती है और उसकी परिस्थितियों के साथ इस देश को आगे बढ़ना है, वो सारी सोच एक साथ धराशायी हो जाती है क्योंकि सामने हिंदू और मुस्लिम शब्द आकर खड़े हो गए। तो क्या भारत को लेकर जो भी नैरेटिव्स महात्मा गांधी के दौर से, या कहें महात्मा गांधी के आश्रय ही भारत की विचारधारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जानी जाती रही, अब वो बदल चुकी है? या फिर भारत में एक बड़ा सिविलाइजेशन चेंज आ चुका है? यह सिविलाइजेशन चेंज हिंदू मुस्लिम शब्द कहें या फिर कहें रिलीजन के आइडिया के आगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई आइडिया नहीं है कि उसके आगे वो कैसे निकल पाए। इसके ठीक उलट जो भी राजनीतिक तौर पर विपक्ष की सत्ता को संभालते हुए सत्ता में आने का प्रयास करता है, वह भी धर्म की चादर ओढ़ना चाहता है। उसे भी मंदिर जाना पड़ता है, उसे भी जय श्री राम का नारा लगाना पड़ता है, और कुल मिलाके जो बेसिक जरूरत किसी भी देश की होती है, वो सारे सवाल गौण हो जाते हैं। आज इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो एक मोटी लकीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींची, उस लकीर के इस पार या उस पार जब आप खड़े होइएगा तो आपको एक वक्त के लिए लौट चलना होगा 1947, 15 अगस्त 1947। विभाजन कहें या देश की आजादी के जश्न में डूबा हुआ संसद कहें, लेकिन महात्मा गांधी यहां नहीं थे बल्कि कलकत्ता में थे। और जब देश में दंगे हो रहे थे, वो नोआखली की गलियों में घूम रहे थे, हिंदू मुस्लिम में एक तरह से एकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मौजूदा वक्त में यह सारी परिस्थितियां बदल गई है। ना जनता के साथ नेताओं के सरोकार है, ना कोई मलहम लगाने वाला है, ना प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के बारे में सोचने वाला है, बल्कि हिंदू मुस्लिम शब्द आते ही भारत पूरी तरीके से अपने आप को राजनीतिक तौर पर बंटने और बांटने की परिस्थिति में लाकर राजनीतिक जनादेश देने की स्थिति में आ चुका है। और यह जनादेश पश्चिम बंगाल का 2 मई को आप देखेंगे भी। लेकिन इसी के अक्स तले कई बड़े सवाल हैं और हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता के तौर तरीके को डिकोड करने की स्थिति बहुत जरूरी है, जो आपको समझना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि अगर आप एक पूरी फेरिस्त को देखें, किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज इस देश में जो भी पॉलिटिकल आइडिया निकल कर आया, उस पॉलिटिकल आइडिया की इतनी जल्दी मौत क्यों हो जाती है। और राजनीतिक तौर पर जीत मिल जाए लेकिन आइडियाज की मौत हो जाती है। क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्ना हजारे, याद कीजिए अन्ना हजारे का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो टाइम मैगजीन ने निकाला था कि उनके आइडियाज शायद भारत को गांधी की विचारधारा से जोड़ते हुए आने वाले वक्त में एक नई दिशा में ले जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में अन्ना हजारे को लेकर शायद देश के भीतर के 10 इडियट्स भी कुछ कहने की स्थिति में ना रहेंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद याद कीजिए बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, मौजूदा वक्त में राकेश टिकैत, ये सारे अपने अपने वक्त के नायक हैं। लेकिन इस नायकी के पीछे जो संवाद है राजनीतिक तौर पर, क्या वह आरएसएस का रहा है, बीजेपी का रहा है, मोदी सत्ता का रहा है? वो कौन सी वजह थी जिसमें अन्ना आंदोलन सफल होते चला जा रहा था और इस देश के भीतर में करप्शन को लेकर लोगों के भीतर आक्रोश था? हालांकि उसके बाद चुनाव में अरविंद केजरीवाल चुनाव जरी जीत गए, लेकिन जरा उनके भी तौर तरीके को समझिएगा तो वह भी तौर तरीके पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी की लीक पर चलने वाले ही थे। नरेंद्र मोदी के पोस्टर देश भर में चस्पा थे तो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर दिल्ली भर में चस्पा थे। प्रचार प्रसार कुछ उसी तरीके का था। लेकिन उसको आगे बढ़ाने की सोच और उनको ढहाने की सोच का मतलब यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के सारे पावर अगर एलजी के हाथ में दे दिए गए तो फिर आप चुनाव जीतकर भी क्या कर लेंगे। इसी तरीके से एक वक्त बाबा रामदेव को याद कीजिए, उनको सफल बनाने के पीछे कौन खड़ा था, और वो सफल भी हुए और इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ भी आगे बढ़ते चले गए।
नीतीश कुमार को सफल बनाने के पीछे और उनको ताकत देने के लिए मोदी की सत्ता किस तरीके से रही, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार बीजेपी के आगे रेंगते नजर आते हैं। आइडियाज की मौत कैसे होती है, संघर्ष की मौत कैसे होती है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स इस देश में ना आ पाए उसकी मौत कैसे होती है, यह सफर चलते चलते एक नया आइडिया किसान आंदोलन के तौर पर भी इसी देश में उभरा है। किसान आंदोलन तो इस देश में एक माइलस्टोन के तौर पर अपने आप को डेवलप कर सकता है, लेकिन फिर ध्यान दीजिए, जो आंदोलन की शुरुआत थी उसमें हरियाणा और पंजाब के नेताओं और उनके अनुभव की जो जरूरतें थी वो सारी चीजें शिफ्ट राकेश टिकैत की तरफ हो गई। और आज की तारीख में राकेश टिकैत का होना ही आंदोलन की पहचान है और चेहरा है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो हमने अन्ना हजारे का हाल देखा, जो केजरीवाल का हाल देखा, जो बाबा रामदेव का हाल देखा, जो नीतीश कुमार का हाल देखा, वही हाल किसान आंदोलन में हो सकता है, राकेश टिकैत के साथ भी आपको नजर आ सकता है। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।